जहरीले कफ सिरप मामले में प्रशासन द्वारा छोटे दवा विक्रेताओं पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में जिला औषधि विक्रेता संघ ने आज रात 12 बजे से पूरे छिंदवाड़ा जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। जिलाध्यक्ष संतोष शौर्य ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया को बताया कि होलसेल, रिटेल और अस्पताल के अंदर बाहर की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने जोर देकर कहा, हमारी मांग है कि कार्रवाई हम पर नहीं बल्कि दवा कंपनियों और क्वालिटी कंट्रोल पर हो। ये गलती हमारी नहीं, सरकार और कंपनी की है। एसोसिएशन ने प्रशासन के आश्वासन पर भी संदेह जताया है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के तुरंत बाद भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। शौर्य ने आम जनता से सहयोग की अपील की है, भले ही उन्हें असुविधा होगी। दवाई के लिए आम जनता हो रही परेशान। औषधि संघ के अध्यक्ष एवं आम जनता ने क्या कहा, देखिए पूरी खबर। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। हमारा मरीज भर्ती है, दवाइयाँ मिल नहीं रही, सब दवाखाना बंद है। हम इंजेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं तो हमको नहीं मिल रहा है, हमको परेशानी जा रही है। क्या नाम है आपको और आप कहाँ से आए? मेरा नाम सावित्री पवार है, मैं भुताई से आई हूँ। कितने दिनों से आपको मरीज भर्ती? मेरा मरीज कल से भर्ती है। आप ये बताइए दवाइयों में बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको दवा दुकान पर? आज हमें सर्दी खांसी बच्चों को है, घर में बहुत से लोग बीमार हैं। मैं खुद बीपी का पेशेंट हूँ, रोज गोलियां लेता हूँ, लेकिन आज जहाँ भी जा रहा हूँ कम से कम 10-15 मेडिकल स्टोर देख लिए, सभी बंद मिल रहा है। बाद में पता लगा कि आज हड़ताल है, बहुत ही असुविधा हो रही है। और अब मेरी जो समय पे जो गोलियां खाना था उसमें थोड़ी सी विघ्न पड़ रहा है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है और क्या कहते हैं दवाई विक्रेताओं से भी अनुरोध है कि आम जन की समस्याओं पे उस तरफ ध्यान दें और हमको उपलब्ध कराएं, ताकि हम अपना जीवन सहज जी सके और हमें दवाई और औषधियाँ उपलब्ध हो सके। यही कामना हम प्रशासन से भी चाहते हैं। संजय जैन बाबू, छिंदवाड़ा। आपके पेशेंट कहाँ भर्ती है? तो यहीं पे है, यही कहाँ? यहाँ पर 5वीं मंजिल पे, 5वीं मंजिल। जिला औषधि विक्रेता संघ हड़ताल पे है, प्रमुख मांगे क्या है और क्यों हड़ताल पे है? हमारी मांगे हैं, जिला औषधि विक्रेता संघ की मांगे है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनुचित कार्रवाई हम केमिस्टों पर नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन डिसाइड करे कि इसमें दोषी कौन है। अगर हम दोषी है, हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो बड़े लेवल पे दोषी है, जो कंपनियां माल बना रही है और उसमें जहर भर रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यहाँ पर निर्माता नहीं है, विक्रेता हैं। विक्रेता मतलब हमारे पास जो पैक माल आता है उसे हम बेचते हैं। कंपनियां वहाँ क्या भर रही है क्या नहीं भर रही है हमें पता नहीं होता। तो वो कार्रवाई कंपनी पर होनी चाहिए, लैब पर होनी चाहिए, कंट्रोल विभाग पर होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल विभाग जो होता है सरकार ने गठित करा हुआ है, उस पर होनी चाहिए। जिला औषधि संघ ने कल ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था, उसके बाद रात के 12 बजे के बाद आप हड़ताल में चले गए। आखिर हड़ताल में जाना क्यों पड़ा? हमने स्वास्थ्य मंत्री, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया, उसमें निवेदन किया था कि हम केमिस्टों के प्रति सॉफ्ट रूप अपनाया जाए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपके साथ कोई ऐसी कार्रवाई, अनुचित कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही हमारे औषधि निरीक्षक महोदय के कार्यालय से एक हमें लेटर प्राप्त होता है हमारे केमिस्ट साथियों को, जो कि 5 दुकानें गवर्नमेंट ने सील करी हुई है। उनको 1 दिन का टाइम दिया गया है कि 1 दिन के अंदर वो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें जो कमियां उनमें है। हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उन्हें समय अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि 1 दिन का समय दिया गया है और उनकी दुकानें सील है। वो अपनी दुकानें खोलकर खुद दस्तावेज देते, ऐसी परमिशन भी देते सरकार तो हम कर लें, लेकिन जो सील है उसको खोल सकते हैं कि हम, आप बता दें हमें। 1100 दुकान दोनों जिलों को मिला के और 5 के लाइसेंस निलंबित हुए, आप हड़ताल में आ गए। हम 5 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष पर कार्रवाई करके शासन प्रशासन क्या साबित करना चाहता है उससे हमें तकलीफ है। कोई भी निर्दोष इसमें ना फंसे, इसलिए हमने ये हड़ताल करी है। आज डॉक्टर को लेकर हो या हम लोग को लेकर हो या एक एमआर जो दवाई का प्रमोशन भर करता है उसको भी थाने बुलाया गया, आज हमें भी थाने बुलाया जा रहा है। तो क्या हम क्रिमिनल है? आप खुद बता दीजिए हमें कि क्या हम क्रिमिनल है? जो पैक माल बेच रहे हैं कंपनियों से 5 जगह से टेस्ट होकर हम तक छनकर आता है, तो हम पर कार्रवाई क्यों हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। तो कोई भी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो, इस एवज में हमने ये हड़ताल करी है, ना कि 5 दुकानों के सारी दुकानें बंद कर दे। अगर दोषी पाए जाते हैं तो मैं जिला अध्यक्ष औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पूरे छिंदवाड़ा जिले की दुकानें अगर दोषी हो तो हम पूरी दुकानें की सरेंडर कर देंगे और सबके लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए, हम स्वीकार कर लेंगे। प्रशासन ने कोई पहल करी आपसे बातचीत?
शासन प्रशासन ने रात को एसडीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने सुबह का टाइम दिया था कि 11 साढ़े 11 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, इसका बैठकर कुछ हल निकालेंगे। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना अभी हमारे तक नहीं है। अगर कोई सूचना आती है तो हम खुद भी नहीं चाहते कि आम जनता इससे परेशान हो, क्योंकि अल्टीमेटली आम जनता ही परेशान होगी, ना तो शासन प्रशासन परेशान होगा, ना बड़े अधिकारी परेशान होगा तो आम जनता परेशान होगी। और हम खुद भी नहीं चाहते कि आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़े, हमारे कारण कोई बीमार आदमी और परेशान रहे, हम खुद भी नहीं चाहते। मैं संतोष चौरे, जिला अध्यक्ष औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा। अगर कोई क्रिटिकल केस आप खड़े हो जाइए। संघ को मजबूरन आज जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा को जब मजबूरन स्ट्राइक पे आना पड़ा है, क्योंकि हमने प्रशासन से मिलने की कोशिश की, प्रशासन से अपनी कठिनाई बताई कि हमारे को कैसे आतंकित किया जा रहा है, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने कहा आप कोर्ट में जवाब देना। तो इसलिए मजबूरियों को हमारी सुनने वाला ही नहीं है। तो गलती हमारे केमिस्ट भाइयों की क्या है? केमिस्ट भाई की कोई गलती नहीं है। केमिस्ट तो जो माल आता है डिस्ट्रीब्यूटर से या कंपनी से, उसको वह बेचता है, और उसके बाद आपने निर्माता पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और हमारे गरीब केमिस्टों पर आपने अत्याचार मचा रहे हैं। एक एक दुकान में जाकर आप सैंपल उठा रहे हैं, एक एक दुकान का व्यापार नहीं करने दे रहे हैं, और पूरा व्यापार जो हमारा व्यापारी है पूरे छिंदवाड़ा जिले का और पांडुरंग जिले का आज बहुत प्रताड़ित है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को इस स्ट्राइक में आना। मैं प्रवीण लांबा, पूर्व अध्यक्ष।